लद्दाख एक्सप्रेस चैनल है हमारा सिलसिला मोहम्मद मूसा काउंसिल कैपेक्स री मीटिंग में लखे सिनाल डॉक्टर जफार अखून CCLHDC चीफी गोयतियानु छाना दी री मीटिंग के अनुसार दरे दुलबी लसुनी चामसिक स्टेटस चामसिक अलग स्कोला कंस्टिट्यूएंसी काउंसिल लाहगो तानता या दरन फोकस गचो बसदी में भी बचर गलो बस बारो शब्द को स्कोला जरूरत जो चल रहा है रूरल एरिया में उस वक्त से जब से जल जीवन अभियान स्कीम चला उस वक्त से रूरल एरिया में यहाँ कौंसल से या हमारे हाउस से हैंडपंप लगाने में वो उसको बंद कर दिया, सिर्फ अर्बन एरिया में ही रखा है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है जब तक ये जल जीवन अभियान स्कीम कामयाब ना हो जाए, अभी तो हर जगह पे मेरे ख्याल में किसी जगह पे भी जल जीवन अभियान स्कीम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कामयाब भी नहीं है। जब तक कामयाब ना हो जाए तब तक लोगों के लिए पानी की अशद जरूरत है, वहां पे हैंडपंप होना जरूरी है सर। बिल्कुल, जहां जहां जरूरत पड़े वहां जल जीवन अभियान स्कीम अच्छी तरह से नहीं चले। अभी तो पानी का बिल्कुल सवाल ही नहीं है, अभी तो खेत बिछाना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तब तक के लिए रूरल एरिया में भी हैंडपंप देने का आप लोग हाउस में मेहरबानी, ये हम सबका डिमांड है, सब कुछ करें क्योंकि विंटर के अंदर लोग क्योंकि PHE में कुछ गांव में है ही नहीं आदमी, जो PHE के जो वहाँ पे कैजुअल जो लेबर होते हैं वो एक जैसे रंगदुम में कोई नहीं है, अचंबुर में नहीं। इस तरीके से शायद रूरल एरियाज में कहीं जगह ये इशू है। तो आप बिफोर विंटर, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें बंद होते रहते, ब्लॉक वो भर ले, हर गाँव में अगर इस तरह आप आउटसोर्सिंग मैन पावर्स को रखें तो ये सॉल्व हो सकता है सर। प्लीज इसको सेकंड हिम सेम चीज हमारे परुना में हुई है, like we have a plumber shortage, so I hope आप अरेंज करें। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कुछ एम्प्लॉय जो वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड थानजुक टू अंगो गरबा आपाती, इसका थोड़ा स्टेटस जानना चाहता हूँ सर। और लोगों का अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला सर, इसका क्या हो जाता है सर? इसका जो भी आता ना सर, मेरे पिछले साल भी हमने थोड़ा इसका कंपनसेशन दिया था। इस साल हमारे इसमें 30 लाख है, उसमें से हमारा कुछ 38 हो गया है। बाकी हमारे इसमें क्लेम जो है कंट्रेक्टर क्लेम में जो भी बचा हुआ उसको जन कमीशन दे रहे हैं गोल्ड इरिगेशन के बाद सर ये एक्चुअली इसमें 392.55 इसमें ये आया हुआ है सर, बट इसमें लास्ट काफी टाइम हो गया सर, एक साल अवार्ड एक साल की इसमें टर्निंग अभी नहीं हुआ है। ये रीजन क्या है सर इसमें? क्योंकि पहले तो वर्किंग सीजन नहीं था, अभी एज ऑन डेट अलॉटमेंट आया हुआ है। नवंबर में हमने ये सितंबर में अलॉटमेंट दिया था, बट एजेंसी कर नहीं रही थी, कंटिन्यूअस नोटिस दे रहे थे। तो कल वो आए तो हम काम नहीं करेंगे, तो अब हमने उनको ब्लैक लिस्ट बोला हुआ है, उसको फ्रेश टेंडर करना पड़ेगा जी, फ्रेश करेंगे। एजेंसी अलॉटमेंट हो रहा है, काम नहीं कर रही, तो विंटर में फ्रेश टेंडर करके अलॉटमेंट करके रखेंगे। तेसरे ब्लॉक में ये सीरियल नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड थुलुस टू पुरसा शराब में यहाँ पे 70% जो कंप्लीट शो कर रखा है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैं इस गांव में गया था, यहाँ पे तो पहले डिस्प्यूट था, अभी ये हल हुआ है। शुरू होने से पहले और शुरू होने के लास्ट दोनों जगह पे इस पे 2 ठेकेदार ने काम किया है शायद। एक ठेकेदार का इतना बुरा काम है सर, यहाँ पे पूरी तरह डैमेज हो, पूरी तरह बुरी तरह है वहां पे। और वहां से अभी तक मलबा जैसे ही थे ऐसी के एज इट इज मलबा पड़ा है वहां पे। तो और इसके बाद सारे जो मेरे टोटल जो है रोड लिंक रोड में 8 रोड यहाँ पे रखे हुए, 8 के 8 का सबका साथ वही जो सबका ही है कंपनसेशन, लैंड, ट्रीज और हाउस, ये कंपनसेशन के इशू है सर। तो मैं आपसे बस इतना इल्तिजा करता हूँ कि आज ही जैसे हाजी साहब ने अभी कहा, हाउस में बैठ के सभी एक रिजोल्यूशन पेश करें जिसमें कंक्रीट सॉल्यूशन की इसको कैसे थ्रू आउट करें। क्योंकि सर रियली मैंने फील किया है कई सारे गरीब लोग 3-3 साल 7 साल हुआ है इसी रोड को, 7 साल से। तो डेवलपमेंट में यही एक बैरियर होते हैं, पहले बड़े चाव से उन्हें सपने दिखाए जाते हैं कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ तेरा होगा, फिर इसके बाद काम चल जाता है आदमी का, और फिर इसके बाद कंपनसेशन जब मिलता ही नहीं है तो सामने वाला इसके बाद रोड के लिए अपनी जमीन देने से 100 बार पहले सोचता है कि यार कैसे दूं। हमसे पहले भी कुछ लोग भुग चुका है ये सारी चीजें। तो प्लीज सर, प्लीज, अभी मुझे उम्मीद है क्योंकि नए ऑफिसर्स आए हुए हैं,
और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम सबके शायद सेम यही इशू है इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, न्यू ब्लॉक्स, मिडिल स्कूल तितिशमी से, तो इसमें जो 25 जो था वो रिलीज करके दिए हैं, जिसमें फर्दर फंड्स वो रिलीज करने की ऑपरेशन। थैंक यू। बहुत सारे स्कूलों में अभी तक बहुत सारे वैकेंट पोस्ट खाली है सर। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कि 25 पोस्ट जो है वैकेंट है सर। तो अभी आपको पता है कि स्कूल में दिन ब दिन हमारा क्या कहते हैं रोल जो है वो घटते जा रहा है एज कंपेयर टू द प्राइवेट स्कूल। तो इसका रीजन सर, और पिछले 2 साल से आप यहाँ पे डिप्यूटेड है सर, तो पिछले 2 साल से या 3 साल से हमारे ये 25 पोस्ट जो है लाइव वैकेंट इन द सेट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसका रीजन सर, इसको अभी तक फुल अप क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रहा है इसका, तो मैं जानना चाहता हूँ सर इसके बारे में। जब देखा जाए सर आपका क्या कहते हैं छोस्कोल ब्यामाचंद NS ब्यामाचंद, जहाँ पे 4 रोल है, वहाँ पे 4 टीचर्स है, वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स वे आर स्टडीइंग देयर। एंड छोस्कोल ब्यामाचंद PS छोस्कोल, उसमें 2 बच्चे, 2 टीचर और 2 बच्चे। प्रेमती PS दलाचे में आपका रोल 19 है सर, वहाँ पे 2 टीचर्स है। पानीघर में इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सर, जो पिछले 2 साल से या 3 साल से जो 25 पोस्ट लाइव वैकेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। विंटर के टाइम स्पेशली जब बर्फ होता है, ये इस हाउस में मैंने काफी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, जब भी बर्फ पड़ता है तो इसमें एक शेड्यूल बनना चाहिए कि बार बार इंजीनियर को हमें ना कहना पड़े, जेईस को ना कहना पड़े, एईस को ना कहना पड़े। फ्रीक्वेंटली जब बर्फ पड़ता है दूसरे दिन, जैसे जांस्कर जो है बहुत एक बड़ा एरिया है, मान के चलो अक्षर से लेके पिदमो तक बहुत बड़ा ये है, तो वहां क्या होता है सर, ये NH 301 पेरोटी पे ये सॉल्व करता है रोड को, उसको क्लियर करते करते हफ्ता लग जाता है। उस हफ्ते के अंदर जितने भी गांव है नेशनल हाईवे से बहुत सारे गांव, बहुत सारे लिम्स है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट हॉल में ये है कि हाईवे के लिए अलग से एक मशीन आप लोग डिप्यूट करके रखें, स्टाफ डिप्यूट करके रखें, बाकी गांव के लिए लिंक रोड वगैरह के लिए अलग से मशीन वहां पे होना बहुत जरूरी है। ये गांव डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े गांव है और खूबसूरत गांव भी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में विद्यालय भी है। इन सब के लिए पावर वही हालत है जो आर्मी को वहां से पावर आता है थसगाम से, उनको ठीक रहता है। जो हमको यहाँ से मिंजी से पावर आता है, हम लोगों को यही मुश्किलात है। तो इसलिए अगर हो सके तो इंशाल्लाह हम हमारे इलाके के तीनों काउंसलर हम यही कोशिश करेंगे आपको मदद करने की। अगर आप भी इसमें कुछ बंदोबस्त करना चाहिए कि इस ग्रिड सिटीजन का अलग ग्रिड सिटीजन अगर होगा थोड़ा से 5 गांवों और यूनिवर्सिटी और 9 विद्यालय के लिए, तो बहुत ये सारा पॉपुलेशन के हो जाएगी। सर, चाहे जीपी का हो चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट प्लान का हो, ताकि पूरा आपका लेबोरेटरी जो है निकल जाए कि कितना लेबोरेटरी हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमें लोगों को देना है। इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग होकर पूरा इनसे पूरा इन्फॉर्मेशन ला के, खासकर मेन पे कागज भी सबमिट नहीं होता है सर, पटवारी वगैरह भी टाइम पे जाके वहां से कागज वगैरह आपको सबमिट नहीं करते हैं। तो इसलिए पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आता है कि कितना लेबोरेटरीज है। इसके लिए पूरा देखना पड़ेगा सर, क्योंकि रेट डबल होने की वजह से इशू बहुत है इसमें। शहर का कंपाउंड वालिंग और स्टाफ क्वार्टर्स कंप्लीट में है, तो बाकी उसका लैंड कंपनसेशन पेंडिंग में है सर। उसका क्या ये है सर, है उसका अभी तक टेंडरिंग प्रोसीड नहीं हुआ है सर। इसका जो नया बिल है वो SDP में अप्रूव हुआ था, तो शुरू के DPR में हमें इंस्ट्रक्शन ये दिया गया था कि लैंड कंपनसेशन उसमें इंक्लूड किया जाए। तो पहले जो भी DPR बना था सर, उसमें हमने लैंड कंपनसेशन उसी के अंदर भी दिया था, उसी के अंदर दिया था। तो फिर अकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर रिवाइज करना पड़ा। फिर लेटर ऑन फिर हमें ये डायरेक्शन दिया कि लैंड कंपनसेशन इसमें आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो सिंपल उसका DPR बना के दे दो। तो DPR हमने बना के दिया सर, वो टेंडरिंग भी हुआ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी पूछ सकते हैं सर। टेंडरिंग होने के बाद फिर सिंगल टेंडर हुआ, सीजन के साथ इसको
कमिश्नर सेक्रेटरी से वहाँ से एक मतलब प्रपोजल आया था कि इसको मतलब एक ही जगह पे 2 साइड से रोड की जरूरत नहीं है, फिर उसको उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दिया था इसको एक साइड से करो। जो डिपार्टमेंट में शादी वाला जो है वो सीआरएफ में हमारा सेक्शन है सर, डिपार्टमेंट में उसको जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझाना चाहिए था, क्योंकि सीआरएफ के अंदर जो रोड सैंक्शन हुआ दैट इज फ्रॉम पुरने साइड, ठीक है जी, पुरने पुत्ताल टू शादी, जो अभी 4 टू पुत्ताल का जो लिंक रोड जा रहा है वो दरिया के उस परे साइड से जा रहे हैं ना, तो समहाउ ऑन द टाइम ऑफ कंप्लीशन एक सर्कुलर रोड बनता, क्योंकि 4 गांव अलग है, जो सीआरएफ में रोड सैंक्शन हुआ वो अलग डायरेक्शन से जा रहा है ना, तो कहीं पुत्ताल के सामने जाके ये दोनों मिलना था, लेकिन इसको मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंड हुआ है कि काउंसलर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड की बात कर रहा हूँ सर। तो बहुत सारे अभी टेंडरिंग स्टेज पे है, कुछ का टेंडर हुआ है लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है सर इसमें इस वक्त अगर इसी पेज पर चलता रहा तो 60 to 70% फंड जो है हमारे लेफ्ट होने के चांस है। तो मुझे लगता है सर पूरा जनरल काउंसिल में हमारे बैठे हैं तो हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ सरेंडरिंग द फंड्स हम कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाले कि उस जो फंड्स को जो है पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है तक नहीं मिला है। उन्होंने कई बार मैंने दरखास्त भी दिया था कि एंडेंट की जरूरत है और कभी भी तो अच्छी बात सर। बेसिकली जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी डिजिग्नेट हुआ है, पहले एक मेडिकल एड सेंटर था, वो बहुत पहले बना हुआ था, तो मेरे पास कोई कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड मेरे को रेवेन्यू रिकॉर्ड मेरे को कभी नहीं मिला कि ये लैंड कैसे एक्यूर किया है। It's on completion, so when we are going to operate it? खचल फरोना का हम लोगों ने पूरा सेटअप तैयार किया है, सिर्फ फीडिंग चैनल है। बेसिकली क्या हुआ था, देन काउंसिलर ने हमें खचल फरोना और दस्तान ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगल साइड दिखाई थी, फरोना में पंप हाउस के लिए हमने पंप हाउस दोनों का वहाँ पे बना दिया है। फॉर फीडिंग चैनल क्योंकि फंडिंग क्लब अप हो रही थी, तो फीडिंग चैनल हमने गस्तान के फंड से टेंडर किया था। फरोना वालों ने डिस्प्यूट किया कि नहीं ये अलॉटमेंट हमारे ही फंड से करो, फिर चैनल बनाओ, तो उस डिस्प्यूट की वजह से वो चैनल नहीं बन पाया। अदरवाइज बाकी पूरा सेटअप तैयार है। इसमें सारा काम सेटअप कंप्लीट है, सिर्फ यही है क्योंकि दोनों के लिए कंबाइन हमने पंप हाउस बनाया है, वो खचल के सेक्टर पर है, तो वो उनका एप्रीहेंशन है कि हमारे गांव के नाम पे होना चाहिए, बस इतना है, उससे नो इश्यूज। But can we change the nomenclature, like because of Gaskhang it's being disputed, isn't it? तो क्या ये nomenclature change हो सकता है? इसके लिए आप लोग बात करके दोनों चैलेंज को और फरूना के आप तो इस वक्त आप खुद काउंसलर है दोनों, अब अपने लोगों से बात करके अगर चेंज करवाना पड़े तो I think projects are almost complete. उसने फीडर चैनल नहीं बनाने दिया है, जहाँ से पानी हमने पंप हाउस, बाकी पूरा तैयार। 20 लाख है, अभी तक इसमें कोई काम अभी तक नहीं हुआ, तो अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी शुरू हो गया है, तो आप लोग बोलते हो, मैं कम से कम 5 बार आपके ऑफिस में आया हूँ, आप लोग कहते हो कल होगा आज होगा, अब तो सीजन भी क्लियर हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। टेंडर किया, उसमें फंड्स आया है, रिस्पॉन्स मैम, आप रिस्पॉन्स तो आया क्योंकि लोगों ने बोला था हम खुद करेंगे, आप लोगों ने अच्छा हमारा टेंडरिंग प्रोसेस तो रूटीन नहीं मैम, आपको मैं अभी हारिस साहब ने अभी आप पहले बात सुनो, हारिस साहब ने अभी बात कहा कि हमने मिनट्स निकाले हैं कि आप जो फ्लड कंट्रोल का जो काम आपने खरुल में किया है, जो आप हरदास में किया, आपने मुझे कंसर्न में तो नहीं लिया आपने कभी, एग्जाम साहब भी बैठे हैं, आप लोगों ने पूछा ही नहीं मुझे। अब यहाँ मिनट्स बनते हैं सर, बाद में ग्राउंड में कुछ होता ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। ये सही है सर कि सर के बाद सही आपने उन्होंने क्लियर कहा था जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन था, जो हमारा बिरनी में जो लिफ्ट इरिगेशन चल रहा है, पिछले 5 सालों से मैं दौड़ रहा हूँ, डिपार्टमेंट का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, हम खुद दौड़ते हैं, पीडीडी में भी हम दौड़ते हैं, मैकेनिकल वालों पोर्शन भी हम दौड़ते हैं, अभी तक सर इसका अभी मशीन भी पहुंचानी है, और ये पीडीडी को पैसे कल ही मैंने जाके अल्ताफ साहब भी बैठे हैं, अभी तक उसका हुआ नहीं सर, हम क्या करें, 5 साल में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता सर। और सीसी साहब का डायरेक्ट आप बात सुनिए, क्लियरली डायरेक्शन था कि जो आपका लिफ्ट इरिगेशन पोर्शन था वो जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। अब बार बार हम इनको बोलते जाएंगे सर, पैसे रखते जाएंगे, पैसे लैप्स होते जाएंगे, ये क्या नाटक है सर, ये नाटक ही हो रहा है। सेल पार्ट कंप्लीट है ना, हमारा सम भी तैयार है, हमारा पंप हाउस भी तैयार है, मैकेनिकल वालों ने जब तक गाइडलाइन इसमें सर दो प्रोजेक्ट है सर, लिफ्ट इरिगेशन फेज सेकंड जैसे कि
सर आपने भी विजिट किया है, आपको पता है कि जो अभी रिसेंटली जो ब्रिज खराब हो चुके हैं, जो वहां से गाड़ियों का गुजरना या पब्लिक का गुजरना बहुत मुश्किल है। तो इसके साथ साथ शायद कि कुछ साल पहले जो है एक मोबाइल ब्रिज जो है नीचे बनाया हुआ है सर, अगर उसको शायद तो मेरे ख्याल में मैंने जब एक दिन से मैंने रब्ता किया तो वहां पे मुझे कहने को मिला कि यहाँ पे फंड खत्म होने की वजह से वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मैंने पब्लिक के साथ भी बात किया था सर, पब्लिक वहां पे लैंड देने के लिए तैयार है, जो दरिया के किनारे से वहां से अगर रोड लिया जाएगा जो हमारा मेन हाईवे से उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन वो रोड कंस्ट्रक्ट करने से पहले वहां पे ब्रिज जो है वो नीचे वाला ब्रिज सर उसको अगर ठीक किया जाएगा तो शायद पब्लिक का जो इश्यूज है सर वो सॉल्व हो सकता है। कारगिल वेपन का सर ड्रिलिंग एंड हैंड पंप से इसमें सर 293.05 इसमें पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट है सर, जब अप्रूव भी हुआ है सर, इसमें ड्यूरेशन एक्सपेंडिचर 2.4 आई वांट टू नो सर कि यहाँ पर हमारे जो बड़ू एरिया है सर, क्योंकि हमारे टाउन का सर बड़ी हम्बली में सबमिट कर रहा हूँ सर काइंडली सर कि जो हम टाउन करते हैं सर, टाउन का हमारा 2 फेज है सर, जब तक दोनों फेज को आप साथ लेके नहीं चलेंगे शायद वो पूरी तरीके से हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर जो है पंप एंड ड्रिलिंग का जो 293.05 करोड़ का इसमें आया हुआ है, तो वहां पर हमने इस एरिया में कितना एक्सपेंडिचर, कितना ड्रिलिंग का वो किया है सर, मैं थोड़ा सा ही जानना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट लास्ट स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली इस साल भी आप स्कोर आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्योंकि सर हमारा पूरा यहाँ पर रिलीज भी हो चुका है। नहीं, इस साल का ड्यूटी लास्ट में का काम शुरू हुआ है, साउंड में मशीन लगा हुआ है, आप स्पॉट आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है सर, आल्सो क्वालिफाइड इन दिस, बहुत जल्दी मशीन लगा। थैंक यू। इस पे सब्जुडिस है, काइंडली प्रोवाइड मी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कि जिसमें सब्जुडिस प्रूफ होता हो। सर ये गिव मी द कोर्ट ऑर्डर्स and give me relevant documents. Justify it for me, please. कोर्ट ऑर्डर तो डॉक्यूमेंट सारे हैं सर, वो सारे से दे दीजिए, मुझे दे दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं जैसे भी होगा हमारे पास कोर्ट के जितने भी पेपर्स होंगे सर वो as far as I know, जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है इसमें सब्जुडिस नहीं हो सकता है। मतलब लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, जयपुर और टीएसजी का जो इशू है जी, वहाँ पे कोई भी काम शुरू करेगा वो 2 डिसीजन मेरे ख्याल में 2005 का है, वही पेपर इमीडिएटली हमें सबमिट होता है कि ये सब्सिडी कैसे काम। वो मुझे प्लीज दे दीजिए। दिस इज नॉट ओनली आरएमबी, एग्जैक्टली हर कोई काम, इवन मैं परसों पुलिस के लिंक पे पुलिस का ड्रिल कर रहा वहाँ पे मुझे वो सब्सिडी पेपर पहुंचे भाई हम ये रोड पे दिस सब्जुडिस लेट पर टेक पुलिस डिपार्टमेंट सब्जुडिस हमारा शायद जीआई टैग बन जाएगा। तो प्लीज सबमिट मी द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, that proves it is subjudice। जो कहाँ से मिल सकता है मुझे? सर इसमें आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक तो केस तो ऑलरेडी चल रहा है सर जी कोर्ट में, या ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिसेंटली चलने वाला है। तो जहाँ तक मैं इसके थ्रू गया हूँ या जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिला है, it doesn't justify that it's subjudice, the specific place like the specific road। But if you have the documents kindly show। मैं प्रोवाइड कर रहे हैं सर, उसी में कह रहे हैं कि ये जो है आपका डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसमें मुझे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। रेवेन्यू वाले से थोड़ा इसमें ज्यादा आपको ये कर सकते हैं, मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करिएगा प्लीज। मौसम वाला मसला नहीं, आप फिर भी आप बताइए 1-2 साल तो टिकना चाहिए वो सीमेंट, उस 1-2 साल तो उसका लाइफ टाइम होना चाहिए, तो फिर 1 साल भी नहीं टिका है वो काम। सर इसमें कमेटी बैठनी चाहिए और उसमें बराबर सुपरविजन होना चाहिए सर, क्योंकि ये काम पिछले साल हुआ है, बड़ी मुश्किल से वहाँ ढुलाई भी बहुत सर काम हुआ है, कम से कम सर 33 लाख का शायद एक्सपेंडिचर हुआ उसमें। कारगिल जो है अभी हम तो समझते हैं कि अंडर एक्सप्लोर्ड है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म दोनों प्लान बनानी पड़ेगी। उस चीज़ के ऊपर 1-2 बार हमने रिव्यू मीटिंग्स भी लिया था और अपने डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उसके अंदर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या कंस्ट्रेंट्स है, तो उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमने लेह में भी ये डिस्कशन में उठाया था एडवाइजर साहब के साथ भी कि कारगिल को एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाए और उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, तो उसमें भी काफ़ी डिस्कशन हुई। तो मैं कुछ जो हमारे आइडियाज उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था वो तो बाद में हम
उस पर आएंगे। लेकिन अभी जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म जो हम करना चाहेंगे, जो हमारे पास आइडियाज हैं, उसके ऊपर हमें रीअप्रोप्रिएशन के ऊपर थोड़ा फंडिंग की जरूरत होगी सर। उसमें कुछ तो ऐसा है इमीडिएटली हम चाहते हैं कि पब्लिसिटी मटेरियल्स डेवलप किया जाए, संस्कार से लेके यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर तक के पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेके, और उसमें हमें सेपरेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स प्रमोशन के लिए इसमें भी द्रास, संस्कार, सुरवैली, आर्यन वैली, चिकन सबको लेके करना पड़ेगा। नहीं मिला है तो तब जाके खास वालों ने जमीन दिया। कल परसों यूथ वहाँ के मैं खुद गया था वहाँ, तो इसको देख के आप भी चाहे देखे वहाँ पे, तो सर उसका देख लेना और कॉन्ट्रैक्टर से भी बोल लेना काम सही से करे, कायदे से करे, जो बगे जो उन्होंने ऐसी अधूरा छोड़ के गया हुआ। ठीक है, सीपीओ साहब बता रहे थे हमारे फंड बहुत कम खर्चा हो गए, अभी हमारे पास सीजन बहुत कम है। आप सबों से गुजारिश है ये जितना हो सके आप फंड को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर जो फंड यूटिलाइज नहीं होगा फिर उसमें हमें एक तो अगले साल के बजट में प्रॉब्लम होगा, और जो भी फंड खर्चा नहीं करते हैं वो ये जरूरी नहीं वो एफिशिएंट ये ऑफिसर हो, जो फंड खर्चा नहीं करते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते हैं, वो काम भी नहीं करना चाहते हैं, फिर उधर से फंड को पकड़ के रखते हैं। मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे जीरो अभी एक्सपेंडिचर है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। और हमारे और एक इम्पोर्टेंट चीज, हमारे प्लीज हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके जो भी मसाइल है आप लोगों को प्रायोरिटी बेस पे लेना होगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं उनका से सबसे ऊपर होता है। हम गवर्नमेंट जो भी मुलाजिम हो, चाहे सेक्टोरल हो, चाहे जो भी हो, हम पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो हमें लोगों के हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके जो भी मसाइल है उनको प्रायोरिटी पे लेने की जरूरत है। मैंने आप लोगों से गुजारिश है प्लीज ये सब जहां भी इनके मसाइल हों उसको प्रॉम्प्टली एक्शन लेना है। मेरा अभी कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं आज 18 तारीख को 1 महीना हो रहा है, मैंने देखा बहुत सारे डिपार्टमेंट को बार बार बोलना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। कोई एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर 3 बार बोला, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोग उस पे मीटिंग के हर एक को एक आजकल हर एक का टाइम फिक्स होता है। मैंने देखा हमारे पास स्टाफ की प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये डिले वाला टेक्निक्स जो है ना वो मेहरबानी करके आप लोग मिनिमाइज कर दीजिए। आप खुद जानते हैं कहीं कहीं यहाँ पे कहीं क्या कहते हैं उसको जुडिशल वालों का काम होता है, कुछ काम होता है, आप रातों रात 1 मिनट में बोला दूसरे दिन कर देते हैं। हम जब कहते हैं कभी डीसी को बोलना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, प्लीज इसको आप सीरियसली लीजिए, ये डिले होना नहीं चाहिए। हाँ कहीं ऑब्स्टेकल हो, कहीं यहाँ पे पब्लिक का ये क्या कहते हैं जहाँ पे हमारे क्या कहते हैं उसको पब्लिक में हमारा काम नहीं हो रहा वो अलग बात है। हमारा ये होता है कि हम कहते हैं कि डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मैं भी गवर्नमेंट के एक सिस्टम में बैठा हूँ, डिस्प्यूट कहने का सबसे आसान तरीका होता है काम नहीं करना होगा तो वो डिस्प्यूट का ये देके आप लोग काम को ऐसे रख देते हैं। डिस्प्यूट में भी ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को एतमाद लेके, पीआईएस मेंबर को एतमाद लेके आप लोगों को काम करने की जरूरत है। उसमें ऐसा है कि डिस्प्यूट कह के आप काम को छोड़ देते हैं, फिर हमें बजट का प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में वो बजट इधर से उधर नहीं होता। ये प्लीज इनमें ख्याल रखिएगा, आप खासकर आप सेक्टोरल हेड से जरूरी है। मेरा फिर एक बार आप लोगों से इल्तिमास है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आप लोगों से सीरियसली लेना, उनके कुछ मसाइल हो और हम यहाँ से कोई बात कहते हैं काउंसिल के या हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हो या हम हो, उनको सीरियसली लीजिए। बार बार हमारे पास भी हम भी इंसान है, कभी भूल जाते हैं, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, काम होते नहीं है, फिर मतलब सेक्टोरल हेड रहने की क्या जरूरत है। और मैं क्लियर बताऊंगा आप लोगों को काम नहीं करना है तो आप साइड पे हो जाए, हम किसी और को जारी देंगे या किसी और से काम कराएंगे, ये नहीं होना चाहिए। आप आज बोलेगा, कल बोलेगा, परसों बोलेगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। प्लीज डिले फ्री और करप्शन फ्री का जिनको हमने तकवीत देना है, जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का भी से है, उनका भी ये कहना है। काउंसिलर सजाद खान साहब, सजाद साहब
Gomayanti first re-meeting in Yanga Sushito, Young constituency to the Zamsi, yes, you also look this question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सबसे पहला नया शुक्रिया मूसा साहब कि ये रिश्ते मौका होता तो the review meeting ही main मकसद रखी की नती नसी कैपेक्स थिंग्स जस्ट भी लस्सा नती प्लान सा घर लेप्स तो स्टेटस कुछ ही छाना दी मीटिंग पे गता हर चीज तपसों की भाई नती प्रोजेक्ट चिक जस्ट होना दे प्रोजेक्ट को गा स्टेटस दे प्रोजेक्ट स्टेटस कुछ दे प्रोजेक्ट फ्री का लस समथिंग भी सम परसेंट चिक दे प्रोजेक्ट भी लग सॉरी सम परसेंट चिक दे प्रोजेक्ट भी का लस दुले छाना ngari constituency काफी कुछ पता सो जैसे मान लो तिसना से प्लान कैपेक्स से समझ यूज करना दोनों स्टेटस ची दो चीज का चिक सब्सिडीज दो या चीज का चिक डिस्प्यूट होता या चीज का चिक डिक से होता या चीज प्रोसेस नहीं होता दोनों सब ठीक बस होता लगता पसंद बेनु हर एक रिप्रेजेंटेटिव मौका थो कि पूरी एरिया पूरी कंस्टिट्यूएंसी बारे में पता भी और पूरी कंस्टिट्यूएंसी का प्रोजेक्ट चाहिए ना दे प्रोजेक्ट को उनका मरहले के लिए चाहिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव सकूत छाना हर डिपार्टमेंट से हेड सकूत दे हेड्स को ने हर चीज़ एड्रेस में कि दोनों आते भी थे कि भाई अगर का तो गा चीज़ रुकाई सोच ना दो सोल्यूशन चीज़ बस की मैं जरूर देना ज़्यादा कोशिश दियालुस कि नती प्रोजेक्ट सब गत अच्छी बस नती बजट को लैब्स मचा चुका नती फंड्स को लैब्स मचा चुका लोग से मचा चुका दे बजट को यूटिलाइज सो से दे फंड को यूटिलाइज सो से नती कंस्टिट्यूएंसी ला फायदा चाहिए नंबर आगा आयन बुदा एक को से पर का कंस्टिट्यूएंसी का तनागा साहब यही कंस्टिट्यूएंसी هذا يعني حاجي صاحبي فيانسام تجيان لاس كوس بينتنا دقصد بيفور اندينग تيفو चचो फाइनेंशियल ईयर दोनों का रिव्यू बाद प्रोग्राम मतलब दोनों का प्रोग्रेस को चीदो स्टेटस को चीदो दोनों का ग्रासरूट दिखला पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो मौजूद थे बिल्कुल जो सबसे अहम जो चुंगारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर पर ताना सबसे अहम व सबसे ज़रूरत पंगरा जो चीज़ कि रोड्स आ गई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी हाजी साहब से 8 से भी ज़्यादा रोड की जा सोचो तो गांव में एक चीज़ जनविन चुक से मिल चुक गांव में यहाँ कंपनसेशन इशू चुक ना लैंड कंपनसेशन ना ट्रीज कंपनसेशन ना हाउसिंग कंपनसेशन चांग मथोपा म्यू ना उम्मीद सोच ना ता हालात ग्राउंड लेवल के तो लिहाजा दिरी नरे संग मतलब इन हाउस लंग सना दे चीज पोजेस की अशद जी का जोर ता से दक्सा खुना दिन खुरा दक्सा इंटरवल सोसिन बिफोर मतलब जो एंड छा बस 6 नाला जने के दुख से ना सक प्रॉब्लम पूरा हाउसेस रेजोल्यूशन जी पास बार गुशदू और यही एक कंक्रीट गंगमा लोग सना जी के अगर स्टेप चले ना हर गरीब मुस्तजफिन ला फायदा चाचा और जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी आई मीन कॉमन तो सारे पूरा डिस्ट्रिक्ट टाउन से लेके रूरल एरिया ना अर्बन गाँव में जाए शुरू तो ये बहुत ज़रूरत है नारी साहब का जी का जोर तमा ना जरूरी है तो ना जी का फोकस बस और दूसरा यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी परकचिक इरिगेशन कनाल जो कि डिस्ट्रिक्ट करगिल लिए सबसे मोस्ट टॉप फंडिंग जो एक प्रोजेक्ट इनमें जिसमें 60 करोड़ से भी ज्यादा उदूनी स्टेटस को डिस्कस फॉर एश्योरेंस विद इन सम ईयर डू कंप्लीट से जैसे इन्होंने दसा जी शायद दूना कहीं जतुआ या 1 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे लेकिन मैंने यही खड़ा होकर कहा कि मैं आपको 3 साल दूंगा ना पता होते नहीं होगा ये काम अगर ईमानदारी ना पेश में मुलाज बने जीते लेकिन नहीं करेंगे गाजी सिस्टम प्रोग्राम कचवा तो बताओ अगर 3 साल के अंदर नहीं बनता है जी साइड लाइन यूलसुम मन मखसूस पोचिक ठुलुस पुरसा जुन मन पूरा छुई मन कहद दोल्ला मन सकिया लापाबू चुन तो मैंने वहाँ पे कहा जो लिफ्ट इरिगेशन का जो पंप को प्योरिटी बेस विद इन द ईयर बिफोर मतलब तक्सा खूब 6 नाल लदू देकर ले परवशन जब कोई दे फिला पूरा कुमक बेजस कोशिश बेजस और दो इशू नहीं करते और अच्छा रहा नहीं फर्स्ट कोई मिल और यहाँ नया प्रोजेक्ट न मन स्पेरो तांचो इन मिल जना का रिव्यू छचा दिन तो दोमोलुस दोने का डिस्कस मना बेहतर हैदर साहब दुरिंग कैपेक्स रिव्यू मीटिंग सो छाना दुनमा से यर सामचिक प्रोजेक्ट जसुत न दोन लफ्ता संग छाना दिया नुक गागला सुनर गलबा सोच दो या गाला सुनने के दौरान लाज बेले की न खर्चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मुझसे सर शुक्रिया यार इस वक्त की से शुक्रिया दिन सब आम सब को दी दरे दिल तो थेरेपी से कैपेक्स रिव्यू मीटिंग के नु मती दुले पे और वही लास्ट ना देनु डिस्कस ना यूँ नैनो अल्लाह की वजह से ये यारा
यानु जसखाने लस नायरा यानु टेम्बो में तमाम का डिपार्टमेंट चल मिसलना तस चाहे स्ट्रक्चर एंड चाहे रोड कनेक्टिविटी एंड गांव चीज का मतलब जसखाने मा बेहतरीन मॉड्यूल लेने जो अल्लाह की हिफाजत से और गाँव में यूली मी sama pata और डिपार्टमेंट sama pata लिहाजा यानु चिचिक ना महसूस अफसोस की ननिंगस मती मलिक बर यूरोपियन यास्पेंदुला कोई ज़माना एक साल पुता स्टैंडर्डिंग महिमा या जगह जुदियानो गैस इशू बस तो दानो डिपार्टमेंट ने जगह जर बसों की दानो को टेंडर था से बिल्कुल लेने ठेकेदार इंगिसिस फांस लासो गिफर को दानो टेम्बो संसो लिहाजा ये गुजारिश नहीं मैं ठेकेदार होना लाजरी तरफ ना उसी तरह मुझे की नहीं पब्लिक की कुछ मुश्किलात होना थी तो लो टेंडरिंग का मलन में ठीक ठाक वासल लेने सीजन का कंप्लीट पे कोशिश बचा उसी तरह मुझे लस नहीं था हम सिर्फ जैसे नदम नमक कंप्लीट चेने तो इंशाल्लाह अच्छी कंप्लीट सोच सकते हैं बिल्कुल चना मंजूर साहब गोमा एरी मीटिंग इन मिनंग गचो शेल्टस या सूत कंस्टिट्यूएंसी न गेरी यूरबल तक कंस्टिट्यूएंसी गागा चो लास्ट रेगुलेंड दोन स्कूल चमम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहला मूसा साहब लता एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा की ये निगन औसर निगन नदरिंग बाइट चिलन पे अंता एरा बहुत वजू सरमो सर्दियों की पहला रिव्यू मीटिंग इन मिन गांग अच्छे फॉर्मर काउंसलर काचो सर्विस लास्ट का तो जास होपिनंग दरे कॉन्सर्टर्स बोलता ना लगभग 50-60% लास्ट ठीक रिंदो लेकिन yang अच्छी आवामी अच्छी यूरोपानी कंपनसेशन इबारानो को अंदर गियों चौक दोंगा नती हर थोड़ी सप्ताह चूस कौन जल्द देखा बिल्कुल लास्ट बेजरे मोस देखने को मिला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुसा साहब आपका शुक्रिया तो रिव्यू मीटिंग ये मेरा सेकंड टेनवर का फर्स्ट रिव्यू मीटिंग था तो उसमें कुछ सारे काम जो हमने पहले 5 सालों में रखे थे उसमें से बहुत सारे काम अभी तक तकमील में पहुंचने चाहिए थे लेकिन नहीं पहुंचे हैं क्योंकि लेक ऑफ कम्युनिकेशन गैप रहा जो डिपार्टमेंटों का जो था जैसे हमारा मैकेनिकल और इरिगेशन और पीडीडी का हमने भी कोशिश किया इंशाल्लाह वो तो हो जाएगा बाकी बहुत सारे चीज़ रोड्स थे बिल्डिंग्स थे स्कूल बिल्डिंग थे स्कूल और हमारा ग्राउंड्स थे वो बहुत सारे थे अभी उनका तो अभी होने जा रहा है तो बाकी मैं बहुत और हमारा मैं कुछ चीज़ें यहाँ इतना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जो पहला 5 साल का टेनओवर था वो भी वो हमारे फिरोज साहब के सुपरविजन में था वो भी उसमें हमारे बहुत सारे काम इस प्लान में घुसे हैं इंशाल्लाह इन 5 सालों में हमारा जो काम्स थे हम इनको पूरे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और रही बात कुछ मैं अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो NTPSC का मसला था आपको पता है 6 करोड़ ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो भी एक आर्मी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हमने वो रिजॉल्व करके आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एक बड़ा NTPSC एक अच्छा बिल्डिंग बनेगा और हम यूटी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जो CBSE पैटर्न के जो स्कूल बन रहे हैं जो हाई स्कूल्स में 5 करोड़ रुपया दिया उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं बाकी हमारा बड़ा इशू आपको पता है रोड का बड़ा इशू था हमारे बड़गाम का रोड भी हमने इस साल इंशाल्लाह हमारा अप्रूव्ड स्कीम है और उसका टेंडर भी हुआ है 9 करोड़ 60 लाख रुपया उसमें फंड्स भी आया है इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द शुरू हो रहा है और हमारे बाकी जितने भी काम थे सिर्फ हमारा एक चीज़ बचा हुआ है स्कूल का पोस्ट के लेके इंशाल्लाह हम इस साल मिनिस्ट्री में भी जाके वो सब काम भी तकमील करेंगे अब थोड़ा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की जरूरत है क्योंकि स्पोर्ट्स में हम उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स अभी हमारे पास यूटी बनने के बाद आपको पता है हमारे यूथ को एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमें पता है आप यूटी बनने के बाद आप हमारा अलग सा सब कुछ होगा हमारी टीम से अलग बनेगी तो हम यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स लेवल में जो काम हमारा नहीं हुआ है वो कोशिश करेंगे कि हम वो स्पोर्ट्स लेवल का भी काम जल्द करें Darenganambo Shargul Constituency Councillor Mohammed Jawad Fiqhujuksuyat Chanajat Saabdini Capex Review Meeting Songamanu ongoing works Gatsokshe Dulenet Ladon School and Piltas and Yeri Constituency and Gatsola Duchik Dulenet in Yatsam Severe Gazo to this collection. Bismillahirrahmanirrahim. Sahab Review Meeting Kosnatok Sarilas Vishnu Shurton Laksan Takriban 5 variation look Darang Nangwazla Sabna, Sabna, Consular Officer and South Discontinue Aside Young Ganayan and Chicken Akinima discussion manner the most Mati Pura Distigi Har sector Azuika discussion from many
थोकना जरना एजुकेशन का जरना हेल्थ का जरना बाकी के साल का मार गया डिस्कशन हो सकता अचानक पहला मेरा तो पहला पार्टिसिपेशन है मार दूंगा सर बहुत अच्छा होगा अच्छा रहा चना एमपी दोनों से काउंसलर बखानी लसुन पेडनी अभी दुबारा दोन साउंड चेक के रीजन में मस्ती काउंसलर बखानी मेरा लसुन तकरीबन रोड इन बिल्डिंग बाकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन दो सर मैं लखनऊ की कोशिश की और इसी लेफ्ट से बस कॉलेज सुनने दो आगे बढ़े की कोशिश देने हर जिला की हर गाँव से तीनों से ज़्यादा गा तफसीला जुली नुस्खान को आगे खर्चा यहाँ को शेयर खान को आते yang di konsel yang nanti konsel yang Darangana mo baru menji constituency councillor advocate Khadim Hussain ke project during council capex review meeting dulina dunmasi ongoing works dari dulene ta chana dini chamse ke gelbo basi dulene durna tene ta chana councillor sahab goma capex review meeting in nanga social ta jerasi yang yeri constituency lasun ga social ni dunnes ko बहुत शुक्रिया विशा साहब की ड्यूरिंग कैपेक्स रिव्यू मीटिंग आराम कंप्लीट मचा होता है बोली होता कि दियानो को नरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ऑनगोइंग जी जिस नफासी कौंसलर सामसे वर्क्स पोस्ट में अपांस होना प्रपोज कुछ वर्क्स में नाम ना बोले ना कुछ नया प्रपोज करते हैं मतलब हमने करना था ये लगता सिंपल से भी करना तो स्पीड अप की कोशिश करते हैं सुविधा गाँव फंड्स का तो या कम या मिलियन फंड्स वगैरह लाई समझी बाकी कोशिश कर देना इनके साम से फर्क में देना वैसे में दोन सकमा यूटिलाइज है कोशिश से और दोन बच्चा इसके जोक से भी वैसे दे कोशिश कर देना चना ये रंग कंस्टिट्यूंसी लसो या मेरी कंस्टिट्यूंसी यूनियन में तहसील में चना मेजर दरश मावर चिप हो दोनों का गच्छ बस मैच अमन मेजर जो इशू का एजुकेशन में जो भी वाटर ट्री होती है चाहे को इरिगेशन ट्री में से या मतलब ड्रिंकिंग वाटर में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एजुकेशन पे मतलब दिवस का लटोर प्रश्न कि इसी हिसाब के लिए मतलब यो सब के लिए कैसे अभी गत्ता से गाँव बच्चों की छोटा मोटा प्रॉब्लम समझे रिजॉल्व की कोशिश जैसे बाकी इरिगेशन है लोग मतलब पूरा बाकी एग्जाम सामने दिया इन सामने में जेई एडब्ल्यू सामने को ना बस ये रहता भी है तो बाकी न्यू प्रोजेक्ट से खची मतलब सेशन से बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी में सोच रही चलो तो अकॉर्डिंग है तो मतलब को जल्दी अप्रोच से भी जल्दी उम्मीद है ना और इंशाल्लाह जो मतलब पब्लिक इश्यूज होते हैं इन सब रिजॉल्व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ड्यूरिंग रिव्यू मीटिंग सुन कंप्लीट सुन अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन एक्सपेंडिचर काफ़ी अलहमदिल्ला सुन कुछ जगह का जगह खची का और लास्ट खची का नुक लैंड इशू तो फरेस या समिट हो तो फरेस तकरीबन दरान लास्ट मचा तो तकरीबन इंशाल्लाह रहमान आइंदा तासे चीज़ गलता से देंगे तो हलवाई तक भी कोशिश बेत मिसले पुलागरों चे देना जन्ने का तो बिल्कुल दोला जगी दंग मुशाखज में लेकिन उसको मार्के पर साल चौथ दोजंग राजन का तो लैंड इशू तकरीबन जगह पता में इज़ा दोन दंग मचारुक और जैजात खची के डिस्प्यूट में से खंडित उसको और जो जहाँ पे इशू में न तो या डिस्प्यूट में न तो या लैंड इशू में न तो दारबन ठीक डूलो पहले सीसी साहब आज एक बार फिर रिव्यू मीटिंग हुआ है ऑनगोइंग वर्क्स को लेके जिसमें यानी मीटिंग में हमने देखा कि बहुत सारे फंड्स लैप्स हो रहे हैं तो क्या कुछ डिसीजन लिया है सर जो भी ऑनगोइंग वर्क्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए? देखिए आप जानते हैं ननो इस साल हमारा इलेक्शन था उसमें 2-3 महीने ऐसे ज़ाया हो गए क्योंकि हमारे जितने भी इंजीनियर्स थे या बाकी जो हमारे अफसर्स थे उनको आरओ तैनात किया था 2 महीने की प्रोसेस 2 महीने से ज़्यादा हो गया तो उसमें हम थोड़ा डिले चल रहे हैं मगर हमें उम्मीद है कि हमारे कॉम्पिटेंट अफसर्स है वो हमारे जितने भी ये जो काम लगे हुए हैं या जो काम चल रहे हैं हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम फंड यूटिलाइज हो तो जहाँ पे यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम हो हम अगले कुछ
दिनों में उसको रीअप्रोप्रिएट करके जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे भी काम फंड देने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब मिल के फंड को भी यूटिलाइज करेंगे और अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे करगिल के जितने भी तरक्याती प्रोग्राम है उसमें रुकावट नहीं आएगा, वो आगे बढ़ते। सी ज़िरबाना ज़ुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो 300